तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जम्मू में एक टारगेट किलिंग के बीच दिल्ली में यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में यह बैठक बड़ी है क्योंकि यहां पर जो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। कुंदन हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या जानकारी मिल रही है? सीधी तस्वीर आप गृह मंत्रालय से देखें। अजीत डोभाल वो अंतिम आदमी थे जो बैठक में गए, और आप अंदाजा लगाइए कि कितने अहम लोग बैठक, ये उनका कारकेड अब उतरा है। और ठीक चंद सेकंड पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर गए हैं। उससे पहले मनोज सिन्हा से लेकर तमाम पार्लियामेंट्री फोर्सेस के जो डीजी हैं वो लेकर, रॉ चीफ से लेकर, और पूरी जम्मू कश्मीर की जो पूरी टीम है, और इसके अलावा गृह मंत्रालय में जो इंटरनल सिक्योरिटी और खासकर जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज देखते हैं उनकी बैठक, अब फॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि जो बैठक शुरुआत होनी थी 3 बजे से, उसकी शुरुआत हो गई है। और मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि बैठक में न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि तमाम अलग अलग एजेंसीज के आर्मी चीफ मनोज पांडे वो खुद मौजूद हैं, खुद गृह मंत्री मौजूद हैं, एलजी मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी मौजूद हैं, और अलग अलग एजेंसीज के हेड मौजूद हैं। तो जो मुख्य एजेंडा होगा, जो मीटिंग का जो मुख्य इश्यूज होगा, जिस पे 1 to 1 डिस्कस होगा, जो जम्मू कश्मीर में तमाम हालात हैं, उन हालात को कैसे टैकल किया जाए। लगातार जो टारगेट किलिंग की जा रही है, लगातार 15 दिनों के अंदर 8 बड़े इंसिडेंट का जवाब दिया गया है, और नए तरीके से एक तरह से पूरा इंसिडेंट हो रहा। हमने देखा कि किस तरीके से नए लड़कों को इन्वॉल्व किया जा रहा, जिस तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या बॉर्डर पार से आतंकी आते थे, और जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेंड आते थे उनको न लेकर सामान्य लड़कों को, जो रेडिकलाइज लड़के हैं उनको इन्वॉल्व करके छोटे छोटे जगहों पे इंसिडेंट किया जा रहा है। और उसकी वजह से जो पूरा पैनिक फैला हुआ है, डर का माहौल है कश्मीर से। और लगातार जो हिंदू बाहुल कर्मचारी हैं जो कश्मीर के अलग अलग जिलों में पोस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनको अब जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए। तो मुझे लगता है सरकार एक एक एजेंडे पे बात करेगी। सबसे पहले एजेंडा होगा कि जो टारगेट किलिंग हो उसको कैसे रोका जाए, और एक तरह से कैसे बिल्कुल किस तरीके से उसको टारगेट किलिंग को रोका जाए। टारगेट किलिंग को रोकने के बाद एक तरह से एलिमिनेट किया जाए, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस निकल के सामने आई हैं उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए, और आगे एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा सके। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है कि टूरिज्म बूम पे है, गर्मियों का सीजन है, और जम्मू कश्मीर देश में लाखों लोग आते हैं, और पिछले 370 हटने के बाद, कोविड के बाद ये पहला साल था जिसमें बीते सालों की तुलना में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उनमें डर का माहौल न बन सके, और वो एक तरह से कूल और काम बने रहे। इसके बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी। अमरनाथ यात्रा में भी एक बार फिर पहलगाम के इलाके में, अनंतनाग के इलाके में, चंदनबाड़ी के इलाके में लाखों लोगों का माइग्रेशन होता, लोग पर्यटक जाते हैं, उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल रिस्पॉन्सर्ड बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें रेलवे से लेकर पावर जनरेशन से लेकर और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट में मजदूर, बहुत सारा बाहरी मजदूर है। हमने देखा कि कल दिन के इंसिडेंट कुलगाम के बाद देर शाम 2 इंसिडेंट में 2 मजदूरों को मारा गया। उनकी कैसे सिक्योरिटी को पुख्ता किया जाए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भारत सरकार का कश्मीर प्लान था, जिसका पार्ट 2 हम देख रहे थे कि डिलिमिटेशंस पूरा होने के बाद जिस तरीके से सरकार की कोशिश थी कि अब वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया लेके आया जाए, वहाँ पे चुनाव कराया जाए, और चुनाव कराने के लिए जो सबसे जरूरत की चीज़ है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, वो मेंटेन रहे, वो एक तरह से कैसे काम किया जा सके। तो मुझे लगता है कि बीते 15 दिनों के अंदर ये दूसरी बैठक है, और इस बैठक में न केवल गृह मंत्रालय, न केवल जम्मू कश्मीर, बल्कि देश के सुरक्षा के जिम्मेदार आर्मी से लेकर, एनएसए से लेकर, तमाम पार्लियामेंट्री फोर्सेस के डीजी से लेकर, तमाम आईबी से लेकर रॉ के और दूसरे जो कंसर्न एजेंसीज हैं जो इन सब्जेक्ट बैठक बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वहां पर पूरे कश्मीर में जो हिंदू हैं वो लगातार इस तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं
क्या फैसला सरकार लेती है और उस फैसलों से क्या इंप्लीमेंटेशन और क्या नतीजे सामने आते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कुंदन, आगे भी आपसे जुड़कर समझने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।